हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, एडुटेरिया का जो वार्षिकी 2024 आया है उसका जो करेंट अफेयर के आखिर में जो MCQ है उसका सेट नंबर अभी 11 एंड 12 देखेंगे। बाकी सेट उसका अपलोड किया जा चुका है, उसे आप अपनी ज़रूरत और सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजिम FRM को खत्म करने का निर्णय लिया है? यह कौन सा देश है? तो म्यांमार है। कौन सा देश है? तो म्यांमार है। नेक्स्ट 2, निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें। ये पूछ रहा है ग्रेमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो सम्मानित किया गया है जाकिर हुसैन, गणेश राम गोपालन और शंकर महादेवन को, यानी 1, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? इसका किसके द्वारा किया गया है? तो CSIR अर्थात वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधा घंटा पहले किसानों और जनताओं को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप में चर्चा में रहा है? ये बिहार के IIT पटना के द्वारा, ठीक, IIT पटना ने इसका निर्मित किया है। तो इसमें पूछ रहा है विस्तारित रूप क्या है? ये हो जाएगा आपको नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। क्या है? नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। ये कह रहा है 2024 में भारत रत्न सम्मानित कौन नहीं है? तो भारत रत्न किसको मिला है इस बार? टोटल 5 व्यक्ति को मिला है। किसको? एक तो स्वामीनाथन को, दूसरा कर्पूरी ठाकुर जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, और 2 अन्य व्यक्ति को मिला है। इसमें से वेंकैया नायडू और एक और मिला है जो नरसिम्हन राव जी को मिला था। जो नहीं मिला है वेंकैया नायडू साहब को और पद्म सुब्रमण्यम को। इन दोनों को क्या मिला है? तो पद्म विभूषण। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपको? चूंकि नहीं मिला है तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 को नहीं मिला है, बाकी 2 और 3 को मिला है। 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है? इसका संबंध है सारण जिले से। कौन सा जिले से? सारण जिले से। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इंटरवेंशन, नहीं, साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। ठीक है, क्या है? इनोवेशन। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है भारत की UPI सेवा श्रीलंका और मालदीव में शुरू किया गया, ये सही है। पूछ रहा असत कथन, तो हो जाएगा 1 नंबर। कारण क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनोवेशन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने का लक्ष्य घोषित किया है। पहली बात, ये 2040 नहीं है, ये 2030 है। क्या है? 2030 है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2030 होगा। नेक्स्ट है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। पूछ रहा है सत्य कथन, तो सत्य क्या हो जाएगा? केवल बी। फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि ये 2030 है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है। जी हाँ, ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। कितने नंबर का? तो 22वें। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। ये दोनों ही बात पूछ रहा है कि असत कथन कौन सा है? तो पहला तो सत्य है, जो कि ऋतुराज अवस्थी है, और
दूसरा भी सत्य है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा असत्य कथन, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो चूंकि कहीं भी केवल शब्द आ जाए तो आपकी कान खड़ा होना चाहिए, ये नहीं है। उर्दू को भी टोटल 22 भाषा में अलग अलग दिया जाता है, तो उर्दू में दिया गया गुलजार साहब को, लेकिन अगर बात की जाए ये हिंदी के लिए तो गुरु राम प्रभुचार्य को दिया गया, ठीक है, यानी गुरु राम भद्राचार्य, क्या नाम है, भद्राचार्य, गुरु राम भद्राचार्य को भी दिया गया, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जी.एस. कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, ये एक स्टेटमेंट सही है। पूछ रहा है असत कथन, तो हो जाएगा आपको 1 नंबर, कारण क्या है कि गुलजार साहब और राम भद्राचार्य को भी दिया गया था। नेक्स्ट 11, निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट का ये किया गया है नरेंद्र कुमार यादव को, ऑप्शन नंबर बी। 12, निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ, जी नहीं, ये संपन्न हुआ कहाँ पर, दुबई में। कहाँ हुआ है, दुबई में। नेक्स्ट है, भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवा हेतु 9th गवर्नमेंट टेक पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये सत्य है। पूछ रहा असत्य कथन, क्या हो जाएगा, 1 नंबर, कारण क्या है कि ये ब्राजील यहाँ के कहाँ हुआ है, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन को या के अध्ययन हेतु पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ये पेस उपग्रह जो है ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स। कौन किया है, स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स किया है। पेस का पूर्ण विस्तार है प्लैंकटन एरोसोल है, एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। ये पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों ही असत्य है। कारण क्या है कि ये स्पेस एक्स से लॉन्च किया है और ये मिशन किसका है, तो नासा का है। किसका है, नासा का। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, प्लैंकटन एरोसोल। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया, जी नहीं, ये किया गया है विशाखापत्तनम। कहाँ, विशाखापत्तनम, यानी आंध्र प्रदेश में किया गया, ये गलत हो जाएगा। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना का गठबंधन, क्या है, सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना का गठबंधन, ये सही है, ठीक है। इसमें 50 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। तो पूछ रहा सत्य कथन, तो क्या हो जाएगा, केवल 2 नंबर। पहला गलत क्यों है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है, ई जागृति पोर्टल का संबंध है। ई जागृति का संबंध है कि यह उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 10वां वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। कौन 10वां का कौन था, तो यूएई के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 17, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैविक विविधता स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है, दिया है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। 18, फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में सुमेलित है। कौन सुमेलित है, स्वाइन पोर्टल संबंधित है शिक्षा मंत्रालय से। डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार का है। घर पोर्टल NCPCR का है और सी केयर्स वेब पोर्टल कोयला मंत्रालय का, यानी सभी कथन सुमेलित है। नेक्स्ट 19, निम्नलिखित नियुक्तियों में सुमेलित है। कौन सुमेलित है, इब्राहिम इस्किंदर, ये मलेशिया के राजा बना है। अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष बना है। अहमद अबाद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने। ये उपरोक्त में से सभी सुमेलित है। नेक्स्ट 20, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन करने का क्या किया है, गठन किया है, ये किया है भगवत मान साहब ने, पंजाब सरकार। 21, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थल वाले राज्य हो गया है? ये जो मैक्सिमम है ये तमिलनाडु में और ये 18 है। तो उसके बाद सेकेंड नंबर पर कौन है,
उत्तर प्रदेश है, और बिहार में कितना है तो 3। कितना बिहार में 3। कौन कौन है, सबसे पहला बेगूसराय का कांवर झील, कांवर या कन्वर झील, उसके अलावा नागी, फिर आता है नकटी। ठीक है, इसके क्रम की बात की जाए तो ये 39 नंबर की है, ये 81 है और ये 82 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS संध्याक को कहाँ कमीशन किया गया? किसको? INS संध्याक को। इसको जो कमीशन किया गया है तो विशाखापत्तनम में। कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट 23। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिकों को लंदन में प्रतिष्ठित UK ब्लावटिकनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ब्लावटनिक पुरस्कार ये किसे किया गया है? तो ये सभी को किया गया है, यानी राहुल R नायर को किया गया है, मेहुल मलिक को किया गया है और तन्मय भारत को। तन्मय भारत यानी नायर, भारत और मलिक तीनों को। नेक्स्ट 24। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी की संचालित की जाएगी? किस नदी में? तो ये राम जी को, यानी कौन सा? सरयू नदी, राम भगवान सरयू नदी। नेक्स्ट 25। 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? तो ये मानव कल्याण है। कौन सा है? तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलफेयर्स, ह्यूमन वेलफेयर्स यानी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। नेक्स्ट 26। पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है डिब्रूगढ़ में, असम के डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट 27। भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद को समझौता किया है? यह किया गया है अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। नेक्स्ट 28। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन, कितना दिन? 1000 दिन बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यह रूस की है। नेक्स्ट 29। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने यानी फेंसिंग करने की व्यवस्था किया है? यह है म्यांमार। नेक्स्ट 30। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वायोश्री योजना को शुरू करने की योजना बनाई है? यह है तो महाराष्ट्र सरकार ने। कौन सा सरकार? महाराष्ट्र। 31। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शन भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है, चूंकि सबसे बड़ा है तो कहाँ होगा? देश की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 32। एम्स्टर्डम स्थित टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाला बन गया? एक भीड़ भाड़ वाला है ये लंदन, या ऐसे भी सर बन सकता है कि दुनिया का सबसे स्लो सिटीज कौन है? स्लो सिटी तो लंदन है। भारत में कौन सा टॉप पर है? भारत में बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया? कौन सा? आउटस्टैंडिंग। ये किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, वीना मोदी को। किसे? वीना मोदी को। नेक्स्ट 34। 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? यह किया गया गोवा वाले बीच पर। 35 है कि इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि ये इस मिशन के पहले महिला रोबोट जो यात्री होगी वो होगी बायोमित्र। ये बातें सही है, और ये मिशन बायोमित्र 2024 में लॉन्च किया जाएगा और 25 में ये मानव को भेजा जाएगा। सभी कथन सत्य है। 36। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि। किसके नाम पर? महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 37। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये मोदी जी हैं, अर्थात गुजरात। नेक्स्ट स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना है।
आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट 39, किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? यह किया है किर्गिस्तान। ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान। नेक्स्ट 40, 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के एक अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये 4 ईयर्स। कितने ईयर्स? 4 ईयर्स, 4 साल। नेक्स्ट 41, इसरो के एक्सपोसेट मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। सत्कथन पूछ रहा है। पहला है कि 1 जनवरी 2024 को PSLV-C 58 से लॉन्च किया गया। जी हाँ, भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोलीय शास्त्र वेधशाला भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। दोनों ही बातें सत्य। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 42, 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता की भूकंप आया? ये जापान था और जापान ये काफ़ी प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट 43, राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन को मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक मूल्यांकन कार्यक्रम गुण उत्सव यानी गुण को उत्सव मनाना है? ये कौन सा राज्य है? तो ये असम, हेमंत बिश्व शर्मा। 44, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाले आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा को लॉन्च किया है? यह है आपको 9वीं से 12वीं तक का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 45, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित किया गया? यह किया गया है नई दिल्ली। ऑप्शन ए। 46, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का नवा संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? यह किया गया हरियाणा के फरीदाबाद। ऑप्शन बी। 47, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर डाट का विकास किया गया? ये इसरो द्वारा किया गया। 48, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ भारत की चौथी सबसे बड़ी प्रतिमा है। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वन में इसका निर्माण किया गया और इसे नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट 49, अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कथन पूछ रहा है। यह गर्भगृह में राम भगवान रामलला की मूर्ति बैठाया गया। जो इसका मूर्तिकार है अरुण योगीराज। और इस वस्तुकार कौन थे इस मंदिर का? तो चंद्रकांता सोमपुरी। और ये 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा था उसको संपन्न किए। ये सभी कथन सत्य है। इस सेट का आखिर क्वेश्चन सेट नंबर 11 का कह रहे हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, क्या हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविश्योर को लॉन्च किया है? हेविश्योर, यह है हेपेटाइटिस ए। ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट जो सेट नंबर 12 है इसे भी हम लोग अभी साथ ही साथ देखते हैं। फर्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में कथनों पर विचार करें और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। ये योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। जी हाँ, ये आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय की योजना है। जी नहीं, ये है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यानी ये गलत हो गया। नेक्स्ट है 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है। ठीक है, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। नेक्स्ट है इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य। ये भी गलत है, नहीं गलत है, सॉरी गलत पूछ रहा है। तो 2 और 4 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति प्रमोशन पाने वाली पहली महिला बन गई है?
तो जो फर्स्ट लेडी है वो है आपकी प्रीति रजक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया गया है? यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट 4, इनसैट 3DS इसरो द्वारा लॉन्च निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसमें पहले पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो ठीक है ये कथन सही है। दूसरा है इसे PSLV-F14 जो लॉन्च किया गया, जी नहीं, इसे लॉन्च किया गया GSLV-F14, ठीक है, यानी ये गलत हो जाएगा। कारण क्या है कि इसे लॉन्च किया गया GSLV से। यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना, जी नहीं, ये 100% पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का ये वित्त पोषण है, ठीक है, 100%, कितना? पूरी तरह से, यानी गलत सही कौन है? केवल एक, ये दोनों गलत है क्योंकि ये GSLV है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। 5, दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। ये किया गया, हम लोग ऊपर जस्ट अभी देखे थे, कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट 6, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? तो कैप्टन संध्या महला, कैप्टन संध्या महला, ऑप्शन सी। 7, नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कूट की सहायता से सत्कथन का चयन करें। ये बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया गया। ये गलत है, ये बिहार नहीं, जबकि हम लोग ऊपर चर्चा किए थे IIT पटना द्वारा ये लॉन्च किया, IIT पटना, ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट कह रहा है खेतों में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेगा। जी हाँ, यह अटलिंग डिवाइस है जो कि अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व क्या कर देगा? सूचना भेज देगा। यानी 3 और 4, 2 और 3 सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक मात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? ये किया गया था तो यंग लिंग ताइवान का है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 9, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उद्यान शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया या किस शहर में किया गया? यह किया गया हैदराबाद, ऑप्शन सी। 10, उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। 11, भाषाओं के बारे में विचार करिए। कह रहा है पाली, प्राकृत और फारसी। इसमें पूछ रहा है यह है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें उपयुक्त में से कौन सी भाषा या भाषाओं को उनके कार्य को संरक्षण किया जाएगा? तो तीनों ही भाषा, पाली, प्राकृत और फारसी, ये तीनों ही भाषा को संरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट 12, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल्स क्या है? लिथियम ट्रायंगल्स क्या है? तो ये जो है लिथियम के स्रोत एवं भंडार, लिथियम के स्रोत एवं भंडार। 13, एक समुंदर मेरे अंदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या लिखा गया? राजीव जोशी द्वारा। नेक्स्ट 14, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में न्यूरालिंक क्या है? तो ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। 15, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? यह है गुजरात, कर्नाटक और केरल। 16, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो ये सिंपली पाल टाइगर रिजर्व में किया गया, ऑप्शन 1। 17, हाल ही में भारत के पहले लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल भारत जीपीटी टेक्स्ट मॉडलिटी के कितने भारतीय भाषाओं का समर्थन किया गया?
जितना भाषा भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है, अर्थात 22। 18 किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्पाइडर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया? क्या नाम है? मून स्पाइडर। इस पर नेक्स्ट, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला जापान ने किस नाम के रोवर भेजा था? तो स्नाइपर। क्या है? स्नाइपर, ऑप्शन सी। ये चोंग-E6 क्या था? ये था चाइना का, जो चीन पर गया भी और वहां से मट्टी लेकर आया भी था। आर्टिमस मिशन ये यूएसए का है। नेक्स्ट 20 नंबर, कर्पूरी ठाकुर के बारे में कथन पूछ रहा है और सत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली तो 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। जी हाँ, उनका जन्म पितौंजिया गांव समस्तीपुर में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। जी हाँ, वो बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने। जी नहीं, 3 बार नहीं बल्कि कितने बार बने? 2 बार। 1952 में भारतीय क्रांति दल नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी, कौन सा? सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बने। यानी 1 और 2 सही है, 3 4 गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन पूछ रहा है सही वाला क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने और ये सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। और इंटरेस्टिंग बात है, कभी भी चुनाव हारे नहीं। 1952 के बाद से कभी भी चुनाव हारे नहीं। नेक्स्ट 21, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से चयनित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट 22, भारत सरकार या भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चे को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? यह किया गया 19, ऑप्शन सी। 23, सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट डैश विषय पर आधारित था। यह था डीआरडीओ में सुधार के लिए था, ऑप्शन नंबर बी। 24, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? कीकू भाई को, तो ये कोहली साहब को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 25, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोरदार ऑस्ट्रेलियाई पार्टनर मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर यह ओपन जीता मिक्स डबल में। जी हाँ, और ये 23 वर्षीय रोहन बोपन्ना का सबसे अधिक उम्र में जीतने का रिकॉर्ड हो गया, ये भी सही है। और पुरुष एकल के खिताब इटली के यानिक सिन्नर, किसने जीता? इटली के सिंगल्स ने, यानिक सिंगर ने जीता। ये तीनों ही कथन सत्य है। 26, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन था? इमैनुअल मैक्रोन था। ये फ्रांस के क्या है? राष्ट्रपति है। नेक्स्ट 27, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित था? ये किसका है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का है। 28, पद्म पुरस्कार 2024 में कौन सा कथन सत्य है? तो पद्म पुरस्कार ये जो था वेंकैया नायडू साहब, अभिनेता चिरंजीवी, वैजंती माला और भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को दिया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण ये 5 व्यक्ति को मिला था। तो ये बातें क्या है? सही है। एक और मिला किसको? तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो थे मरणोपरांत इनको दिया गया। 5 व्यक्ति को मिला था, 4 ये, 5वां ये। नेक्स्ट है ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग ली को पद्म भूषण कौन दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। ये सभी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट देखिए, पद्म विभूषण और भारत रत्न कितने दिया गया था? 5 को दिया गया था। कितना को? 5 को। नेक्स्ट 29,
मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना को शुभारंभ किया? तो ये किया है सोलापुर में। 30 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी ब्रेन चिप प्रत्यापित किया है? यह किया है ब्लू ओरिजिन की न्यूरालिंक। हम लोग ऊपर एक बार चर्चा कर चुके हैं। यह किया है न्यूरालिंक ने, ऑप्शन सी। 31 गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? तो उड़ीसा के। इसके मुख्यमंत्री कौन है? कौन मांझी है? नेक्स्ट 32 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु वन जाति द्रव्य क्रय, क्या है? लघु वन जाति द्रव्य क्रय लाभ योजना को शुरू करने की घोषणा की है? यह किया गया आपको उड़ीसा में। नेक्स्ट 33 द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सत्यनारायण सिंह सिंधु को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? यह किया है तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। कितना करती है राष्ट्रपति टोटल को? 12 को। नेक्स्ट 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में पटना के राजभवन में कौन से मुख्यमंत्री का शपथ लिया? कितने बार का? ये नीतीश जी का अलग रिकॉर्ड है, 9th टाइम्स। कितने बार? 9वीं बार। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को मौत से सजा दी गई थी? ये अमेरिका में दिया गया था। इसमें यह कहा गया था कि 3 सेकेंड में व्यक्ति को डेथ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह व्यक्ति 15 सेकेंड तक क्या रहा? मतलब दम चीखता रहा, चिल्लाता रहा, जो भी कहिए, ये 15 सेकेंड तक। तो ये मतलब अच्छी नहीं रहा। नेक्स्ट 36 शिक्षा में बहुभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? अनुवादनी। किसको लॉन्च किया है? अनुवादनी। नेक्स्ट 37 देश में पहली बार हिम तेंदुए की गणना की गई, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये गणना कौन किया है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इसकी गणना किया है। गणना की जो तेंदुआ की संख्या है 718 है और सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ पर है? लद्दाख में। ये ऑप्शन डी सभी सभी सत्य है। 38 फिल्म फेयर पुरस्कार के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए बेस्ट फिल्म कौन था? 12th फेल। बेस्ट एक्टर कौन है? रणबीर, याद रहे, कपूर है। क्या है? रणबीर कपूर। क्या है? रणबीर कपूर। आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर। बेस्ट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट और बेस्ट डायरेक्टर है विदु विनोद चोपड़ा और ये 12th फेल के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किन देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया? डेजर्ट नाइट ये है क्वेश्चन नंबर 39। तो भारत फ्रांस और यूएई। देखिए डेजर्ट कहाँ पर है? यूएई में। और भारत फ्रांस वहाँ पर करने का युद्ध। 40 महिलाओं को 1000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना? ये छत्तीसगढ़ का है। महतारी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट 41 भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? किसको लिया है ये? तो फारसी को। किसको लिया गया? फारसी को। 42 किस मंत्रालय द्वारा एमपी लैड्स ई शिक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? एमपी लैड्स ये मंत्रालय कौन है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन, ऑप्शन सी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट 43 भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया है? क्या? एक्स अयुत्या। यह है थाईलैंड। कहाँ का है? थाईलैंड। 44 फीफा अवार्ड्स 2023 के संदर्भ में कथन सत्य है। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष 2023 खिलाड़ी जो ये मेसी को मिला, ये किस देश से खेलता है? अर्जेंटीना से। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी मिला है एताना मोनमती को, ये बार्सिलोना से। ये भी सही है। लियोनेल मेसी लगातार 3 बार यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 45 भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये
यूपीएससी 2021 में सवाल पूछा था ग्राफीन से, कोची केरल, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 46, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 4th। भारत चारों दिशा से क्या कर रहा है? फायर कर रहा है। याद करने के लिए क्या ट्रिक बना सकते हैं कि भारत जो है चारों दिशा से क्या कर रहा है? फायर कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा? 4th। 47। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत यानी संपूर्ण स्वास्थ्य के रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप को शुरू किया है? ये पढ़ा लिखा आदमी इस तरह काम कर सकता है, तो ये हो जाएगा आपको केरल। नेक्स्ट 48, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले या प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड का खंड का निर्माण किया गया है? तो यह कहाँ पर है? तो ये मोदी जी के क्या है कि सीना इतना है। मोदी का सीना कितना इंच है? तो 56 इंच है। ऑप्शन बी 49। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटर पे डैश वर्ष से कम उम्र के छात्रों को नामांकन नहीं कर सकते हैं और भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक अच्छे की गारंटी भी नहीं दे सकता। ये है 16 वर्ष के बच्चे। और आज के आखिर क्वेश्चंस, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी मिलेगा, सो आप उसके लिए इंतजार कर सकते हैं। तो देखते हैं आखिर नाम शिखर सम्मेलन के बारे में सत्यकथन पूछ रहा है। ये 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कंपाला कहाँ पर है? युगांडा कहाँ पर है? तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है, युगांडा में आयोजित किया गया है। इसका जो विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। और यह नाम के बात करें, पहला सम्मेलन 1961 में होता बेलग्रेड में, ठीक है। और इसका जो सूत्रधार थे नेहरू जी, टीटो, ये एक और व्यक्ति थे इंडोनेशिया के, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति थे। आज की क्लास करंट अफेयर्स ऑफ क्वेश्चन पूरा हुआ। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।